नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है करोड़ती घर जमाई। हवा में ठंडक थी और उस पुरानी हवेली की दीवारों से सन्नाटा टपक रहा था। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराता था, मानो कोई पुराना दर्द उसकी नींद से जाग रहा हो। अर्जुन उस विशाल कमरे के बीच में खड़ा था, जहां धूल भरी किताबों की अलमारियां और टूटी हुई कुर्सियां बरसों की उदासी को चीख चीख कर बयान कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा रिकॉर्डर था, जिसकी लाल बत्ती हर कुछ सेकंड में झपकती थी। उसने गहरी सांस ली और फिर उसकी आवाज उस खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। मैं अर्जुन राजबंसल हूं। लोग मुझे जानते हैं, मेरे पैसों से, मेरे नाम से, मेरी साख से, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। शायद मैं खुद भी नहीं जानता। ये कहानी मेरी नहीं है, ये उस सच की कहानी है जो मैंने छुपाया, जो मैंने दफनाया और जो अब मुझे खा रहा है। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों से ज्यादा उसकी सांसों में छिपा था। उसने रिकॉर्डर को मेज पर रख दिया और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर अंधेरा पसर चुका था और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। उसने खिड़की के शीशे पर हाथ फेरा, जैसे उस ठंडक से अपने भीतर की आग को बुझाना चाहता हो। वो हवेली उसकी थी, लेकिन उसमें उसका कुछ भी नहीं था। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी मां की आखिरी सांसें सुनी थी, जहां उसके पिता की हंसी एक दिन अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, और जहां उसकी बहन की चीखें आज भी उन दीवारों में गूंजती थी, भले ही कोई और उन्हें सुन न सके। अर्जुन उस हादसे को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हादसा उसे हर रात याद करता था। एक आग थी जो उसकी दुनिया को निगल गई थी, एक आग जिसे उसने नहीं लगाया था, लेकिन जिसकी गर्मी आज भी उसके सीने में जल रही थी। वो उस रात को भूलना चाहता था जब सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी मां ने उसे अपनी गोद में छिपाया था जब लपटें दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसके पिता ने आखिरी बार उसका नाम पुकारा था और फिर सब धुआं बनकर उड़ गया था। अर्जुन बच गया था, शायद किस्मत से, शायद किसी साजिश से, लेकिन उसकी जिंदगी उस राख में दफन हो गई थी। इसके बाद जो बचा वो सिर्फ पैसा था, ढेर सारा पैसा जो उसे हर सांस के साथ एक कर्ज की तरह लगता था। वो राजबंसल खानदान का आखिरी वारिस था, एक ऐसा वारिस जिसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। उसने रिकॉर्डर को फिर से उठाया और अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैं यहां उस सच को ढूंढने आया हूं जो मेरे परिवार को मुझसे छीन ले गया। मैं यहां उस इंसान को ढूंढने आया हूं जिसने मेरी दुनिया को जलाया, और मैं यहां उस लड़की को ढूंढने आया हूं जिसने मुझे फिर से जिंदा होने की वजह दी। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांपन थी, जैसे वो किसी को याद कर रहा हो। वो लड़की कविता। उसका नाम उसके होठों पर आया, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अभी नहीं, अभी उसकी कहानी शुरू होने वाली थी। अर्जुन उस गांव में पहुंचा था जो उसकी चमक दमक वाली दुनिया से कोसों दूर था। गलियों में मिट्टी थी, घरों में सादगी थी, और लोगों की आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। वो वहां इसलिए नहीं गया था कि उसे सुकून चाहिए था। वो वहां गया था क्योंकि उसे जवाब चाहिए थे, जवाब जो उसकी मां की मौत से जुड़े थे, जवाब जो उसके पिता के आखिरी शब्दों में छिपे थे, जवाब जो उसे उस इंसान तक ले जाएंगे जिसने सब कुछ छीन लिया था। उस गांव का नाम था काशीपुर। वहां की हवा में मिट्टी की महक थी और नदी के किनारे बनी छोटी छोटी झोपड़ियां उस जगह को एक पुरानी तस्वीर की तरह बना रही थी। अर्जुन वहां एक अजनबी की तरह पहुंचा था। उसकी महंगी गाड़ी और चमकते जूते उस गांव के लिए बेमानी थे। लोग उसे देखते थे,
लेकिन कोई पास नहीं आता था। शायद उन्हें लगता था कि वो कोई बड़ा अफसर है, या शायद कोई ऐसा शख्स जो उनकी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन फिर कविता आई। वो नदी के किनारे खड़ी थी, अपने छोटे भाई के साथ मछली पकड़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी हंसी उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अर्जुन उसे दूर से देख रहा था जब उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने मदद मांगने की बजाय खुद ही गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। कविता ने उसे देखा और फिर अपने भाई को कुछ इशारा किया। वो दोनों उसके पास आए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया और कविता ने अपने भाई के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। जब गाड़ी बाहर निकली तो अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, एक सादगी, एक ताकत जो उसे अंदर तक छू गई। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया। कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, यहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो अर्जुन को अजीब सा लगा। वो उससे और बात करना चाहता था, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, कविता, घर चल। ये लाला तेज प्रताप था, उसका पिता। उसकी आवाज में सख्ती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। कविता ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की ओर एक बार देखा। उस नजर में कुछ था, शायद उत्सुकता, शायद डर। अर्जुन को नहीं पता था कि वो उस गांव में कितने दिन रुकेगा। उसे बस इतना पता था कि उसे कुछ ढूंढना है, लेकिन उस मुलाकात ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। कविता की वो हंसी, वो सादगी, वो आत्मसम्मान, ये सब उसे अपनी मां की याद दिला रहा था। उसने उस रात अपने रिकॉर्डर में कहा, मैं यहां जवाब ढूंढने आया था, लेकिन शायद मुझे कुछ और मिल रहा है। शायद मुझे वो वजह मिल रही है जिसके लिए मैं इतने सालों से जिंदा हूं। अगले दिन सुबह हुई। सूरज की किरणें उस गांव को एक सुनहरी चादर की तरह ढक रही थी। अर्जुन उस छोटे से कमरे में जागा जहां उसने रात गुजारी थी। वो एक पुराना मकान था जिसे उसने किराए पर लिया था। वहां की दीवारों पर नमी थी और छत से पानी की बूंदें टपक रही थी, लेकिन उसे उस सादगी में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो बाहर निकला और गांव की गलियों में चलने लगा। लोग अपने काम में लगे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई नदी से पानी भर रहा था, लेकिन अर्जुन की नजरें कविता को ढूंढ रही थी। वो उसे फिर से नदी के किनारे मिली। इस बार वो अकेली थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ कपड़े थे। वो उन्हें धो रही थी और उसका ध्यान अपने काम पर था। अर्जुन उसके पास गया, लेकिन कुछ कहने से पहले रुक गया। उसे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाहता है। कविता ने उसकी आहट सुनी और पलटी। उसकी आंखों में वही सादगी थी, लेकिन इस बार एक हल्की सी सख्ती भी थी। उसने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता, शायद कुछ ढूंढ रहा हूं। कविता ने उसकी ओर देखा और फिर हल्के से मुस्कुराई। यहां कुछ नहीं मिलता सिवाय सच के, और वो भी तब जब आप उसे ढूंढना चाहें। उसके शब्द अर्जुन के सीने में चुभ गए। सच, वो यहां उसी के लिए तो आया था, लेकिन कविता की बात में कुछ और था, एक गहराई जो उसे परेशान कर रही थी। उसने पूछा, आपके लिए सच क्या है? कविता ने टोकरी से एक कपड़ा उठाया, उसे निचोड़ा और फिर कहा, सच वो है जो आपको आजाद करता है, लेकिन कई बार वो आपको तोड़ भी देता है। उसकी आवाज में एक दर्द था जो अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने उस दर्द को महसूस किया। उसी पल लाला तेज प्रताप वहां पहुंचा।
उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो पिछले दिन था। उसने कविता को देखा और फिर अर्जुन की ओर तरेरा। ये शहर का लड़का यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज में तंज था। कविता ने अपने पिता की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, इन्हें रास्ता पूछना था। तेज प्रताप ने कुछ देर अर्जुन को घूरा और फिर कविता का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। अर्जुन खड़ा रहा, उसकी नजरें कविता पर टिकी थी। उसे नहीं पता था कि वो उससे क्यों मिलना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि उसकी कहानी अब कविता से जुड़ चुकी थी। उस रात उसने रिकॉर्डर में कहा, मैं यहां अपने अतीत को ढूंढने आया था, लेकिन शायद मेरा वर्तमान मुझे ढूंढ रहा है। कविता, वो एक सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए, और तेज प्रताप, वो एक पहेली है जिसे मुझे सुलझाना है। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी, और यह बदलाव उस हवेली से शुरू नहीं हुआ था। यह बदलाव उस गांव से शुरू हुआ था, उस नदी के किनारे से जहां उसकी मुलाकात कविता से हुई थी। सूरज ढल रहा था और नदी का पानी उस सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। कविता वहां अकेली बैठी थी। उसके पैर पानी में डूबे थे और उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट के साथ अपनी मौजूदगी बता रही थी। अर्जुन दूर से उसे देख रहा था। उसका मन बेचैन था, लेकिन पैर अपने आप उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो उससे क्या कहना चाहता है। शायद उसे बस उसकी मौजूदगी चाहिए थी, वो सादगी, वो शांति जो उसे अपने टूटे हुए दिल में कहीं गहरे महसूस होती थी। वो उसके पास पहुंचा और उसकी छाया कविता पर पड़ी। उसने नजरें उठाई और एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उसकी निगाहों में सवाल था, लेकिन होंठ खामोश थे। अर्जुन ने धीरे से गला साफ किया और पास की एक चट्टान पर बैठ गया। उसने पानी की ओर देखते हुए कहा, यहां की शांति अजीब है। शहर में ऐसा कुछ नहीं मिलता। कविता ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका। लहरें फैली और उसने जवाब दिया, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से बनती है, लेकिन यहां उसे ढूंढना आसान है। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने कविता की ओर देखा। उसके चेहरे पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने पूछा, आप यहां खुश हैं? कविता ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो खुशी से ज्यादा दर्द को छिपा रही थी। उसने कहा, खुशी एक सपना है, मैं यहां जीती हूं, बस इतना ही। अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने महसूस किया कि कविता की जिंदगी उतनी सादी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। उसने कुछ और जानना चाहा, लेकिन तभी हवा में एक तेज आवाज गूंजी, कविता। ये फिर से लाला तेज प्रताप था। वो नदी के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में गुस्सा और आंखों में शक था। कविता ने जल्दी से अपने पैर पानी से निकाले और खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी नजरों में एक माफी थी। वो तेजी से अपने पिता की ओर बढ़ी, लेकिन तेज प्रताप ने उसे रोक दिया। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, यह शहर का लड़का यहां क्या कर रहा है? तुझे कितनी बार कहा कि अजनबियों से दूर रह। उसकी आवाज में सख्ती थी और उसका लहजा कविता को चेतावनी दे रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखा और धीरे से जवाब दिया, ये बस बात कर रहे थे, कुछ गलत नहीं हुआ। तेज प्रताप ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अर्जुन की ओर बढ़ा। उसने कड़क आवाज में पूछा, तू यहां क्यों आया है? यहां तेरे जैसे लोगों का क्या काम? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तेज प्रताप की निगाहों में कुछ था, एक डर,
एक गुस्सा जो उसे परिचित लग रहा था। उसने शांति से जवाब दिया, मैं यहां कुछ ढूंढने आया हूं। शायद सच। तेज प्रताप की भौहें सिकुड़ गई और उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। सच? यहां कोई सच नहीं है तेरे लिए। अपने शहर वापस जा, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी, लेकिन उसकी धमकी साफ थी। कविता ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने की कोशिश की। वो चला गया, लेकिन जाते जाते अर्जुन को एक ऐसी नजर से देखा जो उसे परेशान कर गई। उस रात अर्जुन अपने किराए के मकान में बैठा था। उसने रिकॉर्डर चालू किया और अपनी बात शुरू की। तेज प्रताप कुछ छिपा रहा है। उसकी आंखों में वही आग थी जो मैंने उस रात देखी थी, जब मेरा सब कुछ चल गया। क्या वो वही है? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तेज प्रताप की बातों को याद कर रहा था और कविता की वो मुस्कान उसके सामने बार बार आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्यों जुड़ रहा है, लेकिन उसे ये पता था कि उसकी तलाश अब सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। बाजार में लोग इकट्ठा थे और किसी की तेज आवाज हवा में तैर रही थी। अर्जुन बाहर निकला और उस भीड़ की ओर बढ़ा। वहां तेज प्रताप खड़ा था, अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए। उसके सामने एक जवान लड़का था जिसके चेहरे पर खून की बूंदें थी। तेज प्रताप चिल्ला रहा था, तुझे कितनी बार कहा कि मेरी जमीन पर कदम मत रख। अगली बार ये लाठी तेरे सिर पर पड़ेगी। लोग खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। अर्जुन ने देखा कि कविता भी वहां थी, अपने पिता के पास खड़ी। उसकी नजरें नीची थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तेज प्रताप को गौर से देखा। उसकी सख्ती, उसका गुस्सा, उसकी ताकत, ये सब उसे किसी से जोड़ रहा था। उसे अपने पिता की एक पुरानी बात याद आई। अर्जुन, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत से सच को दबा देते हैं। उनसे बचना, लेकिन उन्हें कभी माफ मत करना। क्या तेज प्रताप वही शख्स था? क्या वो उस आग से जुड़ा था? अर्जुन के दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन जवाब अभी दूर थे। उसी दिन दोपहर को कविता उसके मकान के पास आई। वो अकेली थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और अर्जुन ने उसे अंदर बुलाया। वो चुपचाप अंदर आई और एक कोने में खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। मेरे पिता ऐसे ही हैं, वो सबको शक की नजर से देखते हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, उन्हें मुझसे डर क्यों लगता है? मैंने कुछ किया नहीं। कविता ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो डरते नहीं, वो बस अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं। उसकी बात में कुछ था, एक सच जो वो छिपा रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, उनकी दुनिया में क्या है? कविता ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने कहा, सब कुछ, और शायद कुछ भी नहीं। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई, कविता, कहाँ है तू? ये तेज प्रताप था। वो फिर से उसे ढूंढ रहा था। कविता ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और बाहर चली गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद करना चाहता है या उससे जवाब लेना चाहता है। उस रात बारिश शुरू हो गई। गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थी और बिजली की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था जब उसे एक पुराना लिफाफा मिला। वो उस मकान के मालिक का था जो उसे किराए पर दिया था। लिफाफे में कुछ कागज थे, पुराने, पीले पड़ चुके। उसने उन्हें खोला और पढ़ना शुरू किया। ये एक कोर्ट केस के दस्तावेज थे जो अधूरे थे। उसमें एक नाम था, नीरजा।
अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीरजा उसकी पत्नी थी, वो जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य थी। उसने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि नीरजा ने एक एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन उसे दबा दिया गया था। उस एफआईआर में एक नाम था, तेज प्रताप। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि नीरजा ने मरने से पहले उससे कहा था, अर्जुन, सच को ढूंढना, वो तुम्हें आजाद करेगा। क्या तेज प्रताप उस सच का हिस्सा था? क्या वो नीरजा की मौत से जुड़ा था? अर्जुन ने रिकॉर्डर चालू किया और अपनी सांसें थामते हुए कहा, नीरजा, तुम यहां थी, तुमने मुझे यहां भेजा, और अब मैं समझ रहा हूं कि क्यों। बारिश तेज हो गई थी और उसकी गड़गड़ाहट अर्जुन के सवालों को दबा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। उसे अब तेज प्रताप से जवाब चाहिए थे। उसे कविता से सच चाहिए था और उसे अपनी जिंदगी का मकसद चाहिए था। वो रात लंबी थी और उसकी तलाश अब एक नए मोड़ पर थी। कविता और तेज प्रताप, ये दोनों उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह हिस्सा कितना खतरनाक होगा, ये अभी उसे नहीं पता था। बारिश की बूंदें छत पर तेजी से गिर रही थी और हवा में बिजली की कड़क गूंज रही थी। अर्जुन उस छोटे से कमरे में बैठा था। उसके सामने वो पुराने कागज बिखरे थे। नीरजा का नाम उन पन्नों पर बार बार चमक रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सपना उसे पुकार रहा हो। उसने लिफाफे को फिर से देखा। कागजों पर धुंधली स्याही थी, लेकिन कुछ शब्द साफ थे, एफआईआर, तेज प्रताप, दबाव। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नीरजा उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे उसने अपने भीतर कहीं गहरे दफना दिया था, लेकिन अब वो बाहर आ रही थी और उसके साथ एक तूफान ला रही थी। उसने रिकॉर्डर उठाया और अपनी सांसों को थामते हुए बोला, नीरजा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम यहां थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने उस सच को छूने की कोशिश की थी जो मुझे आज तक जलाता है। क्या तुम चाहती थी कि मैं यहां आऊं? क्या तुम चाहती थी कि मैं तेज प्रताप को ढूंढूं? उसकी आवाज में कापन था और उसकी आंखों में नमी थी। नीरजा उसकी पत्नी थी, एक ऐसी औरत जो उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा थी। वो उससे प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में कहीं न कहीं एक खामोशी थी, एक रहस्य था जो उसने कभी नहीं समझा। नीरजा की यादें उसके सामने तैरने लगी। वो पहली बार उसे शहर के एक छोटे से कैफे में मिली थी। उसकी मुस्कान में एक गर्मी थी और उसकी बातों में एक गहराई थी। वो एक वकील थी, नन्ही सी, लेकिन नन्ही सी आग की तरह। उसने अर्जुन से कहा था, मैं सच के लिए लड़ती हूं, भले ही वो मुझे जला दे। अर्जुन को उसकी वो बातें अजीब लगती थी, लेकिन वो उसकी आंखों में खो जाता था। उनकी शादी हुई और कुछ सालों तक सब ठीक था, लेकिन फिर वो रात आई, वो रात जब नीरजा ने उससे कहा था कि उसे कुछ ढूंढना है। वो चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। उसकी मौत की खबर अर्जुन तक पहुंची थी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। अब ये कागज उसके सामने थे। उसने उन्हें फिर से पढ़ा और में लिखा था कि नीरजा ने तेज प्रताप के खिलाफ शिकायत की थी। किसी जमीन के सौदे में धोखा और एक हादसे का जिक्र। उस हादसे में आग का जिक्र था। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये वही आग थी जिसने उसका परिवार छीन लिया था? क्या नीरजा उस सच तक पहुंच गई थी? उसने रिकॉर्डर में कहा, मुझे जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि नीरजा क्यों मरी। मुझे जानना है कि तेज प्रताप उस रात कहा था। उसकी आवाज में अब दर्द से ज्यादा एक जुनून था। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अभी भी छाए थे। गांव की गलियां कीचड़ से सनी थी और हवा में नमी की ठंडक थी।
अर्जुन बाहर निकला। उसे तेज प्रताप से मिलना था। उसे जवाब चाहिए थे और वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वो उस बड़े से मकान की ओर बढ़ा जहां तेज प्रताप रहता था। वो मकान गांव के बाकी घरों से अलग था। पक्की दीवारें, ऊंचा दरवाजा और एक अजीब सा सन्नाटा। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक नौकर ने उसे अंदर बुलाया। वहां का माहौल भारी था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। तेज प्रताप एक बड़े से कमरे में बैठा था। उसके सामने एक मेज पर कुछ कागज बिखरे थे। उसने अर्जुन को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कड़क लहजे में पूछा, तू यहां क्यों आया? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे सच चाहिए। नीरजा के बारे में। तेज प्रताप का चेहरा सख्त हो गया। उसने उठकर अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया और कहा, नीरजा? वो कौन थी? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कांपन थी जो अर्जुन ने पकड़ ली। उसने तेज प्रताप के सामने वो कागज रख दिए। ये FIR है। नीरजा ने तुम्हारे खिलाफ लिखा था। तुम उससे मिले थे। बताओ, वो कहाँ गई? तेज प्रताप ने कागजों को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, ये पुरानी बातें हैं। वो पागल थी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। वो मर गई, बस। अर्जुन के सीने में आग भड़क उठी। उसने तेज प्रताप का कॉलर पकड़ा और गुस्से से कहा, वो मेरी पत्नी थी और तुम जानते हो कि उसकी मौत कैसे हुई। बोलो। तेज प्रताप ने उसका हाथ झटका और पीछे हटा। उसने कहा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा यहां, चला जा। उसी पल कविता कमरे में आई। उसने अपने पिता और अर्जुन को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने जल्दी से उनके बीच में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने पूछा, कविता, क्या तुम्हें नीरजा के बारे में पता है? कविता ने अपने पिता की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आवाज में एक डर था जो अर्जुन को परेशान कर रहा था। तेज प्रताप ने कविता का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। अर्जुन अकेला खड़ा रहा। उसके हाथ में वो कागज अभी भी कांप रहे थे। उस रात वो अपने मकान में लौटा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने रिकॉर्डर चालू किया और कहा, कविता कुछ छिपा रही है। वो डर रही है, लेकिन क्यों? क्या वो अपने पिता को बचा रही है या वो सच से अनजान है? उसका दिमाग सवालों से भरा था। उसे कविता पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन तेज प्रताप की वो ठंडी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे लगा कि उसे और गहराई में जाना होगा। उसे उस वकील को ढूंढना था जिसने नीरजा की FIR देखी थी। अगले दिन वो गांव से बाहर निकला। उसने सुना था कि वो वकील अब पास के एक कस्बे में रहता है, बूढ़ा, टूटा हुआ और गुमनाम। अर्जुन उसकी छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या आप नीरजा को जानते हैं? बूढ़े ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने धीरे से कहा, नीरजा? हां, वो मेरे पास आई थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या हुआ था? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। नीरजा एक सौदे की जांच कर रही थी। तेज प्रताप ने एक जमीन हड़प ली थी और उसमें कुछ गलत था। नीरजा को शक था कि उस सौदे में एक हादसा छिपा था, एक आग जिसमें लोग मरे थे। उसने FIR लिखवाई, लेकिन तेज प्रताप ने सब दबा दिया। उसने मुझे धमकाया और मैं डर गया। नीरजा अकेली पड़ गई।
फिर एक रात वो गायब हो गई। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, क्या वो मरी थी? बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तेज प्रताप जानता है। अर्जुन के दिमाग में तूफान मच गया। वो वापस गांव लौटा। उसे कविता से मिलना था। वो नदी के किनारे गया, जहां वो अक्सर बैठती थी। वो वहां थी, अकेली। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता। उसकी बात अधूरी रह गई। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा, कविता, मुझे सच बताओ, नीरजा के बारे में। कविता ने उसकी ओर देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहां आई थी। मेरे पिता ने उससे झगड़ा किया था, फिर वो गायब हो गई। मैं डर गई थी। अर्जुन ने कविता के कंधे पर हाथ रखा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसमें एक नई ताकत भी जाग रही थी। उसने कहा, कविता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तेज प्रताप से सच निकालना है। कविता ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक फैसला था। उसने सिर हिलाया। उस रात अर्जुन ने रिकॉर्डर में कहा, नीरजा, मैं तुम तक पहुंच रहा हूं। कविता मेरे साथ है और तेज प्रताप का सच अब दूर नहीं है। हवा में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक जंग शुरू हो चुकी थी। नदी के किनारे का सन्नाटा उस रात कुछ ज्यादा गहरा था। चांद की रोशनी पानी पर बिखरी थी, लेकिन उस चमक में भी एक उदासी थी। कविता और अर्जुन एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। कविता की सांसें तेज थी और उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो डर और हिम्मत के बीच झूल रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर मेरे पिता ने। उसकी बात अधूरी रह गई। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उसका स्पर्श कविता को एक अजीब सा भरोसा दे रहा था। उसने कहा, कविता, हमें सच चाहिए, नीरजा के लिए, मेरे परिवार के लिए और शायद तुम्हारे लिए भी। कविता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अपने पिता के उस मकान की ओर थी, जो दूर से एक काले साए की तरह दिख रहा था। वो जानती थी कि उस घर में कुछ छिपा है, एक ऐसा सच जो उसकी दुनिया को बदल सकता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें उस एफआईआर के बाकी कागज ढूंढने होंगे। वो वकील कुछ और जानता है और मुझे लगता है तुम्हारे पिता के पास इसका जवाब है। कविता ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी, लेकिन अगर वो हमें देख लेंगे। अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो नहीं देखेंगे, हमें चुपके से जाना होगा। उस रात गांव सो चुका था। गलियां खामोश थी और सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाहट हवा में तैर रही थी। अर्जुन और कविता तेज प्रताप के मकान की ओर बढ़े। उसका दरवाजा हल्का सा खुला था, मानो किसी ने जल्दबाजी में उसे ठीक से बंद नहीं किया हो। कविता ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक आखिरी सवाल था। अर्जुन ने सिर हिलाकर उसे भरोसा दिया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। मकान के भीतर का सन्नाटा भारी था। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थी। कविता ने अर्जुन को एक छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। वो वहां अपने कागज रखते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में एक पुरानी मेज थी, जिसके ऊपर कागजों का ढेर था। उसने उन्हें छानना शुरू किया। पुरानी रसीदें, जमीन के सौदे, कुछ चिट्ठियां, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो नीरजा से जुड़ा हो। तभी कविता ने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा देखा, जो मेज के नीचे छिपा था। उसने उसे बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की।
वो ताला बंद था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वो खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागज थे और उनके बीच एक तस्वीर थी। अर्जुन ने उसे उठाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये नीरजा की तस्वीर थी। वो तेज प्रताप के साथ खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। कविता ने तस्वीर को देखा और उसकी सांसें रुक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये मेरे पिता है, लेकिन ये औरत कौन है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, ये नीरजा है, मेरी पत्नी। कविता की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये तेज प्रताप था। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। तेज प्रताप के हाथ में एक पुरानी बंदूक थी, जिसकी नली अर्जुन की ओर थी। कविता ने अपने पिता के सामने कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में कापन था, लेकिन हिम्मत भी थी। पिताजी, ये सच क्या है? ये औरत कौन थी? आपने क्या छिपाया? तेज प्रताप ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर उसने सख्ती से कहा, तुझे कुछ नहीं जानना चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं। अर्जुन ने तस्वीर को उठाकर तेज प्रताप की ओर बढ़ाया। पुरानी बातें? ये मेरी पत्नी थी। तुमने उससे क्या किया? बोलो। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें एक दर्द भी था जो तेज प्रताप तक पहुंच रहा था। तेज प्रताप की बंदूक नीचे झुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, नीरजा एक गलती थी। वो मेरे पीछे पड़ गई थी। उसने मेरे सौदों की जांच शुरू की थी। उसने उस आग का जिक्र किया था, वो आग जिसमें उसकी बात अधूरी रह गई। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, वो आग जिसमें मेरा परिवार मरा। तुमने क्या किया था? बोलो। कविता ने अपने पिता की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या आपने? तेज प्रताप ने कविता की ओर देखा और उसका चेहरा टूट गया। उसने कहा, मैंने उस आग को नहीं लगाया था, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो जमीन मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने उस सौदे को बचाने के लिए चुप्पी साध ली। नीरजा को पता चल गया था। उसने मुझे धमकाया कि वो सबको बता देगी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में कुछ सच था, लेकिन कुछ अभी भी छिपा था। उसने पूछा, तो वो कहाँ गई? तेज प्रताप ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। उस रात वो मुझसे मिलने आई थी। हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसे धक्का दिया और वो गिर गई। जब मैंने देखा, वो वहां नहीं थी। मैंने सोचा वो चली गई, लेकिन फिर मुझे खबर मिली कि वो मर चुकी है। अर्जुन के सीने में एक तेज दर्द उठा। उसने तेज प्रताप को दीवार से सटा दिया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उसे मारा। कविता ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ, हमें और जानना होगा। उसी पल एक और आवाज गूंजी, वो नहीं मरी थी। ये उस बूढ़े वकील की आवाज थी। वो दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसने कहा, नीरजा उस रात बच गई थी। मैंने उसे देखा था। वो घायल थी, लेकिन जिंदा थी। उसने मुझसे कहा था कि वो अर्जुन को बचाना चाहती है। उसने मुझे ये कागज दिए थे और कहा था कि इन्हें तुम तक पहुंचाओ, लेकिन मैं डर गया। मैंने उन्हें छिपा दिया। अर्जुन ने लिफाफा लिया और उसे खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, नीरजा की लिखावट में। उसने पढ़ना शुरू किया। अर्जुन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद नहीं हूं। मैंने सच को ढूंढने की कोशिश की थी, वो सच जो तुम्हारे परिवार को छीन गया।
तेज प्रताप उस आग का हिस्सा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। कोई और था, कोई बड़ा। मैं उस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हमेशा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। तभी एक तेज धमाका हुआ। तेज प्रताप ने अपनी बंदूक उठाई थी और उसने हवा में गोली चलाई थी। वो चिल्लाया, बस, अब और नहीं। उसकी आंखों में पागलपन था। कविता ने उसके सामने कदम बढ़ाया और कहा, पिताजी, रुक जाइए, ये सब खत्म कर दीजिए। लेकिन तेज प्रताप ने उसकी ओर बंदूक तान दी। तू मेरे खिलाफ है, अपनी बेटी होकर? कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं आपकी बेटी हूं और इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सच बोलें। अर्जुन ने तेज प्रताप की ओर कदम बढ़ाया। उसने कहा, नीरजा को तुमने नहीं मारा, लेकिन तुमने सच को दबाया, मेरे परिवार को जलने दिया। अब और नहीं। तेज प्रताप की बंदूक कांप रही थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया था। वो जमीन मेरी आखिरी उम्मीद थी। तभी एक और गोली चली, लेकिन इस बार वो तेज प्रताप की ओर से नहीं थी। वो बाहर से आई थी। तेज प्रताप का शरीर हिल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कविता चीख पड़ी। उसने अपने पिता को पकड़ा, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। अर्जुन ने बाहर देखा। अंधेरे में एक साया था जो तेजी से भाग रहा था। वकील ने कहा, वो वही है, वही जिसके बारे में नीरजा ने लिखा था। अर्जुन ने कविता को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने उसे गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो। कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। अगले दिन गांव में हलचल थी। तेज प्रताप की मौत की खबर फैल चुकी थी। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। अर्जुन और कविता ने सब कुछ बता दिया, लेकिन उस साये का कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन जानता था कि उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कविता से कहा, मुझे जाना होगा। नीरजा का सच अभी अधूरा है। कविता ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले मुझे अपने पिता का सच स्वीकार करना होगा। अर्जुन उस हवेली में लौटा जहां उसने ये कहानी शुरू की थी। उसने रिकॉर्डर चालू किया और कहा, नीरजा, मैं तुम तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने कविता को पाया। मैंने सच को छुआ और शायद मैंने खुद को भी ढूंढ लिया। उसने रिकॉर्डर बंद किया और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर सूरज उग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। वो जीत नहीं पाया था, लेकिन वो अधूरा भी नहीं था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।